नमस्कार। आप लोगों की हर तमन्ना पूरी हो, इसी दुआ के साथ मैं अपनी आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। सुना है नौकरियों की आस में उम्मीद का दामन छोड़ बैठे हैं। अगर लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा तो ये कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो होता ज़रूर है। इसीलिए अच्छा और पॉजिटिव सोचें। वो बेरोज़गार था। वो हर सुबह अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिए हाथ में एक फाइल लिए घर से निकलता था। हर ऑफिस, हर बिल्डिंग, हर दुकान पर जाता इस उम्मीद से कि आज तो उसे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। कितनी मेहनत करके उसके पिता ने उसे पढ़ाया था, पर वो आज तक कुछ भी कमा नहीं पाया था। सुबह घर से बेरोजगार निकलता था, शाम को बेरोजगार सा लौट आता था। दोनों की आशावान नजरें उसे देखती। वो सिर झुकाकर उनके पास आकर बैठ जाता। हंस कर कहती, तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी नौकरी, बस सपने देखना बंद मत करना। पिता भी बिस्तर पर पड़े पड़े उससे कहते, अरे एक टांग कट गई, वरना तो मैं आज भी तुझे कमाने ना देता, तुझे आगे पढ़ाता, विदेश भेजता। वो निराशा सी हंसी हंस देता। माँ उसे रोटी देती, वो चुपचाप खा लेता। वो जानता था कि घर में कुछ नहीं है। माँ पड़ोस में जाकर बैठ जाती है, कोई 2 रोटी पकड़ा देता है। एक रोटी का आधा टुकड़ा वो दोनों पानी के साथ खा लेते हैं और पूरी एक रोटी सब्जी के साथ उसके लिए रख देते हैं। वो बेरोजगार हर सुबह इसी आस से निकलता था कि वो आज घर वापसी में खुशियां लेकर लौटेगा। उस दिन पड़ोस के करीम चाचा ने उसे पुकारा, अरे सुनो, लो इस पते पर चले जाना, उन्हें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। ये कहकर 50 रुपए उसकी जेब में रख दिए। लड़का 4 सालों में आज पहली बार मुस्कुराया था। सही भी है, 4 सालों में बात भी तो आज अच्छी हुई थी। वो दौड़ता हुआ 621 के बस स्टैंड पर पहुंचा। कश्मीरी गेट जाना था। वो स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार करते करते सपने देख रहा था। तभी ना जाने कहां से एक गाड़ी सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गई। अभी वो संभलता कि उसने देखा कि किसी ने उसे जोर से धक्का मारा है। वो दूर जाकर गिरा। फिर जिसने उसे धक्का दिया था वो संभल नहीं पाया और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। वो 14 साल का लड़का चीखा। गाड़ी वाला गाड़ी से निकलकर भाग खड़ा हुआ। बेरोजगार ने उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। तब तक काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी भले मानस ने अपनी गाड़ी रोकी, बच्चे को उस गाड़ी में लिटाया। बेरोजगार गाड़ी में बैठने से हिचक रहा था, क्योंकि उसकी शर्ट की बाईं जेब में वो पता उसे वहां जाने की आवाज़ दे रहा था और उसी के नीचे धड़कता हुआ दिल उसे बच्चे के साथ जाने के लिए कह रहा था। बेरोजगार ने उस पते को अपनी पतलून की जेब में रखा और गाड़ी में बैठ गया। बच्चा होश में नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि टांग में फ्रैक्चर्स हैं और छोटी मोटी खरोंचे हैं। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, अभी जल्दी होश भी आ जाएगा। थोड़ी ही देर में बच्चे के घर वाले पहुंच गए थे। अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर माँ रोने लगी। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, शुक्रिया कीजिए इनका, ये आपके बच्चे को समय से हॉस्पिटल ले आए, वरना तो। पर माँ तो उस बेरोजगार पर झपट पड़ी, तूने ही मारा होगा मेरे बच्चे को, चढ़ा दी होगी गाड़ी मेरे बच्चे पर। वो बेरोजगार मुस्कुरा दिया। उसको मुस्कुराता देख बच्चे के पिता ने उसे जोर से एक थप्पड़ रसीद किया। शर्म नहीं आती तुझे मुस्कुराते? बेरोजगार के आंसू निकल गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपके बेटे ने मेरी आई अपने सिर ले ली, वरना मेरे अपाहिज माँ बाबा का कौन ख्याल रखता। मुझे तो बहुत सालों बाद किसी ने रोजगार की आशा जगाई थी। उसी खुशी में मैं देख ही नहीं पाया कि कोई गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ी आ रही है। आपका बेटा ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरे माँ बाबा का क्या होता। लड़के के माता पिता ने उसे मुआफ़ी भरी नज़रों से देखा। बेरोजगार के आंसू बरसों से दबे हुए थे, ज़रा सा कुरेदा तो निकल गए। उसने अपना पता रिसेप्शन पर लिखवाया और करीम चाचा का फ़ोन नंबर अपने घर की ओर निकल पड़ा। माँ ने उसे देखा, मुस्कुराई
आज वो बेरोज़गार भी मुस्कुरा दिया। वो अपनी माँ के गले लगकर बोला, माँ आंसू तेरा बेटा एक गाड़ी के नीचे कुचला जाता, पर एक छोटे से लड़के ने मेरी आई अपने सर ले ली। माँ ने अपने बेटे को कस के सीने से लगाया। वो सुबकने लगी। उसने माँ की पीठ सहलाते हुए कहा, अरे वो बच्चा भी ठीक है माँ। माँ ने उसे अपने सीने से हटाते हुए पूछा, कुछ खाया? बेटे ने ना में सिर हिला दिया। माँ ने उसे अपने हाथों से एक रोटी खिलाई, पानी पिलाया और फिर उसे छाती से लगाकर बोली, बेटा तेरे बाबा की सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पड़ोस वालों ने डॉक्टर बुला दिया, वो इंजेक्शन तो दे गया, पर उसने अस्पताल जाने को कहा है, वरना कुछ भी हो सकता है। पर घर में तो ऑटो में ले जाने तक के पैसे नहीं हैं। बेरोज़गार रो पड़ा, चीख चीख कर रोने लगा। माँ उसकी पीठ सहलाती रही। थोड़ी देर बाद बेरोज़गार उठा और बाहर निकल कर बैठ गया। बेरोज़गार के पास कुछ नहीं था, पर पड़ोस अच्छा था। एक ने अपने फ़ोन से एम्बुलेंस बुलवा दी। बाबा अस्पताल पहुंच गए। इलाज तो शुरू हो गया, पर ऊपर के खर्चे वो कैसे पूरे करेगा, कब तक पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाएगा, ये सोचते सोचते घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। करीम चाचा और कुछ और लोग भी उसकी माँ के साथ बैठे थे। बेरोज़गार ने अपनी माँ को अपने मुस्कुराते चेहरे से सांत्वना दी। सब ठीक है। सबने चैन की सांस ली। बेरोज़गार की इस भाग दौड़ में करीम चाचा भूल ही गए थे कि डाकिया एक लेटर दे गया था बेरोज़गार के पते पर। करीम चाचा ने कहा, अरे पता नहीं अमन कौन है इस मोहल्ले में, पर पता तुम्हारे घर का था तो मैंने रख लिया, ज़रा खोल कर तो देखो बेटा। उस बेरोज़गार ने वो लेटर खोला तो वो देखता ही रह गया। वो उसका सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। वो तो अब कैसी भी नौकरी की आशा खो ही चुका था। कितने ही सरकारी पेपर दे लिए थे, पर कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया था। सच तो ये था कि वो अपना नाम ही भूल चुका था। उसे तो सिर्फ एक ही बात याद थी, वो बेरोज़गार है। मोहल्ले में भी सब उसे बेरोज़गार ही तो कहते थे। उसको बहुत दिनों बाद किसी कागज़ पर अमन कहा गया था। बेटे ने खुशी से अपनी माँ को सीने से लगा लिया। माँ, अब बाबा का इलाज बहुत अच्छे से हो पाएगा। घर मोहल्ले में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब खुश थे उनकी खुशी देखकर। इसीलिए कहती हूँ, आज कभी मत छोड़ना, जो सोचा है वो पूरा होना ही है। पर अपने सोचने पर विश्वास होना ज़रूरी है। तो जो भी सोचिए, विश्वास के घोल से लपेट कर सोचिए, फिर देखिए कैसे नहीं आपकी इच्छा पूरी होती। कुछ कहना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी रही। इंतज़ार रहेगा आपके विचारों का। नमस्कार।